स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर वेरी गुड एंड आई होप आपने लास्ट अपने 5 चैप्टर्स खूब इंजॉय किए होंगे, अच्छे से पढ़ाई की होगी और आपको सारे चैप्टर्स इजीली समझ में भी आ गए होंगे। 6th चैप्टर में आज हमें पढ़ना है कंप्यूटर डिवाइसेस। कौन कौन सी डिवाइसेस कंप्यूटर की जो कि हम यूज़ करते हैं उनको एक्सप्लेन करना है। जानते तो आप पहले से हो इन डिवाइसेस के बारे में, बस आपको डीपली पढ़ना है कि इन डिवाइसेस का काम क्या है। सो यहाँ पे आज हमें इस चैप्टर के अंदर 2 चीज़ें मेनली डिस्कस करनी है, मेनली देखनी है। वो है सबसे पहले आपको नो अबाउट इनपुट प्रोसेसिंग एंड आउटपुट डिवाइसेस प्रोसेसिंग नहीं कि ये सारी चीज़ें क्या होती हैं वो नहीं जानना, ये डिवाइसेस काम कैसे करती हैं, इनपुट की डिवाइसेस कौन सी, आउटपुट की कौन सी है, प्रोसेसिंग की कौन सी है, ये सारी चीज़ें हमें डिस्कस करनी है। उसके अलावा नो अबाउट स्टोरेज डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइसेस कौन कौन सी होते हैं उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, चलो। इनपुट डिवाइसेस में एनी डिवाइस दैट फीड डाटा इनटू द कंप्यूटर, ऐसी कोई भी डिवाइस जिसके थ्रू हम कंप्यूटर के अंदर अपना डाटा फीड करते हैं इज एन इनपुट डिवाइसेस, वो कहलाती हैं आपकी इनपुट डिवाइसेस। फॉर एग्जांपल कीबोर्ड एंड माउस आर इनपुट डिवाइसेस। कीबोर्ड और माउस क्या होते हैं बेटा? इनपुट डिवाइसेस होते हैं। वेयर एज अ डिस्प्ले मॉनिटर इज एन आउटपुट डिवाइस, और डिस्प्ले मॉनिटर क्या होता है? आउटपुट डिवाइस होता है। राइट बच्चे, अब आ जाते हैं कीबोर्ड पे। कीबोर्ड में वी टेल द कंप्यूटर व्हाट टू डू बाय प्रेसिंग द कीज, हम कंप्यूटर को की प्रेस करके बताते हैं कि आपने भाई क्या करना है। जैसे आपको कुछ सर्च करना है, फॉर एग्जांपल आपने सर्च करना है मैंगो के बारे में, तो आप पहले कीबोर्ड से टाइप करेंगे अपने कंप्यूटर में मैंगो, उसके बाद उसकी डिटेल्स आएंगी। तो सबसे पहले आपने कीज के थ्रू कंप्यूटर को बताना है कि आप क्या चाहते हो। ठीक है डियर बच्चे, चलो ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पे, द मोस्ट कॉमनली यूज्ड कीबोर्ड इज इन द क्वेटरी कीबोर्ड। व्हेन वी प्रेस द कीज ऑन द कीबोर्ड द लेटर्स एंड नंबर्स अपीयर ऑन द मॉनिटर स्क्रीन। हम जो कीबोर्ड मेनली यूज करते हैं, ठीक है, ये आप देख पा रहे हो बेटा, ये कीबोर्ड जो हम यूज करते हैं, जो भी नंबर हो, जो भी की आप प्रेस करोगे वो इजीली आपके मॉनिटर पे दिखेगा। उसके बाद माउस का काम क्या होता है? माउस इज एन इनपुट डिवाइस विद 2 और 3 बटन्स, इसके ऊपर 2 और 3 बटन्स होते हैं। ठीक है, इनके द्वारा ही हम कोई भी मटेरियल को क्लिक करते हैं, उसको कॉपी करते हैं, पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, माउस के थ्रू ही करते हैं। राइट बच्चे, चलिए थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे चलते हैं। हाँ, तो यहाँ पे देखिए क्या है, द पॉइंटर ऑल्सो मूव ऑन द मॉनिटर, इट इज यूज टू ओपन एंड क्लोज अ फाइल। उसके बाद नेविगेट वेबसाइट एक्सेट्रा। देखिए कोई भी चीज़ को अगर आपको यहाँ पे मूव करना है, माइग्रेट करवाना है, वो सब किसके हेल्प से होता है? माउस के हेल्प से होता है। ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट बात कर लेते हैं आउटपुट डिवाइसेस। अब आउटपुट डिवाइसेस कौन सी होती हैं? आउटपुट डिवाइसेस में, आउटपुट डिवाइसेस आर हार्डवेयर डिवाइसेस, ये सारी हार्डवेयर डिवाइसेस होती हैं। ठीक है, दीज आर द कनेक्टेड टू द कंप्यूटर यूजिंग केबल और वायरलेस नेटवर्क। ये डिवाइसेस आप केबल के थ्रू या फिर वायरलेस किसी कैसे भी आप इनसे कनेक्ट कर सकते हो और इनमें अपना डाटा ट्रांसफर कर सकते हो। आउटपुट डिवाइसेस शो द रिजल्ट ऑफ ऑल द वर्क डन ऑन द मॉनिटर, जो भी वर्क मॉनिटर के ऊपर होता है वो आपको दिख जाता है, लेकिन आप उसे अपनी आउटपुट डिवाइसेस में ले सकते हो। सम एग्जांपल्स आर मॉनिटर। ठीक है, मॉनिटर में देखिए क्या होता है आपका, इट लुक लाइक अ टेलीविजन, ये टेलीविजन की तरह दिखता है। इट डिस्प्लेज द इंफॉर्मेशन ऑन इट्स स्क्रीन, स्क्रीन पे के ऊपर ये कंप्लीट अपनी जो भी इसकी टोटल डिटेल्स होती हैं, इंफॉर्मेशन होती है, वो डिस्प्ले कर देता है। इट इज़ ऑफ 2 टाइप, ये 2 टाइप का होता है। सबसे पहले CRT, यहाँ पे कैथोड रे ट्यूब, और दूसरा LCD मॉनिटर। मैंने आपको पहले भी बताया था CRT की मॉनिटर के बारे में, और दूसरा आपका LCD मॉनिटर के बारे में बताया था ना। जो ये आपके CRT मॉनिटर्स होते हैं, जैसे पहले ज़माने में आपने टीवी देखे होंगे, उनकी तरीके के ये मॉनिटर्स होते हैं। और जो LCD मॉनिटर्स होते हैं आपके घर में अभी जो LED टीवीज़ होते हैं उनकी तरह होते हैं। ठीक है, ये आप यहाँ पे डिफरेंसेस देख भी पा रहे हो। ठीक है बेटा, चलो ओके, तो स्क्रॉल करके थोड़ा और नीचे चल लेते हैं हम। प्रिंटर, अब आ जाते हैं आपके प्रिंटर। द प्रिंटर गेट प्रोसेस डाटा फ्रॉम द कंप्यूटर एंड प्रिंट इट ऑन पेपर। आपका जो डाटा है वो प्रिंट करता है, ठीक है, प्रोसेड करता है सबसे पहले कंप्यूटर से, फिर पेपर के ऊपर प्रिंट करके दे देता है हमें प्रिंटर के थ्रू। ठीक है, देयर आर 3 टाइप ऑफ कंप्यूटर प्रिंटर, 3 तरीके के कंप्यूटर प्रिंटर होते हैं। सबसे पहले इंजेक्ट प्रिंटर। ठीक है, पहले नंबर पे क्या आता है बच्चे? पहले नंबर पे आता है आपका इंजेक्ट प्रिंटर।
सेकंड नंबर पे आता है लेजर प्रिंटर और थर्ड पे आता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ठीक है, ये 3 टाइप के आपके प्रिंटर होते हैं, इंजेक्ट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ठीक है बेटा, चलो उसके अलावा नेक्स्ट चलते हैं नीचे स्क्रॉल करके। अब आ जाते हैं आपके स्पीकर्स। ये सब आउटपुट डिवाइसेस हैं, ठीक है, इनपुट नहीं है इनमें कुछ भी, सब आउटपुट है। तो स्पीकर्स में, स्पीकर्स का काम क्या होता है बेटा, इसका काम होता है साउंड को एनहांस करना, साउंड जो है आवाज़ को जो है वो अलग से यहाँ पे प्रोसीड करना। अ स्पीकर गिव यू साउंड आउटपुट फ्रॉम योर कंप्यूटर, सम स्पीकर्स आर बिल्ड इनटू द कंप्यूटर एंड सम आर सेपरेट। कुछ ऐसे स्पीकर्स होते हैं जो कि आपके कंप्यूटर के अंदर इनबिल्ड आते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो कि बाहर से आप उनमें लगा सकते हैं। उसके बाद प्रोसेसिंग डिवाइसेस। अब प्रोसेसिंग डिवाइसेस आपकी कौन सी होती है, प्रोसेसिंग इज द मेन स्टेप ऑफ अ कंप्यूटर फॉलोज। अब देखिए, अगर आप इनपुट दे रहे हो कंप्यूटर को, अगर उसमें प्रोसेसिंग ही नहीं होगी तो उसका कोई फायदा है, बिल्कुल उसका कोई भी फायदा नहीं है। तो प्रोसेसिंग सबसे मेन पार्ट होता है किसी भी कंप्यूटर का। ठीक है बच्चे, चलिए, इट टेक प्लेसेस इनसाइड द सिस्टम यूनिट और द सीपीयू। सीपीयू के अंदर ही ये जो आपके स्टोरेज डिवाइस है वो प्रेजेंट होता है, राइट। अब देखिए ये सीपीयू है, ये आप देख पा रहे हो, ये एक सीपीयू है, ठीक है, इस तरीके का। अगर इसको खोल देंगे तो कुछ इस तरीके का दिखेगा ये, ठीक है। इट इज अ बॉक्स, ये बॉक्स है लाइक केस, एक केस की तरह। इट कंटेन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स, इसके अंदर काफ़ी सारे पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले हम स्क्रॉल करके थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं जिससे हमारे सारे पार्ट्स यहीं पे कवर हो जाए। तो सबसे पहले है यहाँ पे हार्ड डिस्क, इसके अंदर एक हार्ड डिस्क होती है, इसके अंदर एक मदरबोर्ड होता है, इसके अंदर एक फ्लॉपी ड्राइव होता है, इसके अंदर एक सीडी ड्राइव होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें इस छोटे से सीपीयू के अंदर इनबिल्ड होती है। CPU स्टैंड फॉर द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये आपके कंप्यूटर का ब्रेन होता है। विदाउट CPU कंप्यूटर इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। विदाउट माउस पॉसिबल, विदाउट कीबोर्ड पॉसिबल, बट विदाउट CPU कंप्यूटर इज नॉट पॉसिबल। अब देखो यहाँ पे स्टोरेज डिवाइसेस आ जाती हैं, ठीक है। चलो तो स्क्रॉल करके चलते हैं नीचे और हम देख लेते हैं अपने स्टोरेज डिवाइसेस, राइट। चलिए, स्टोरेज डिवाइसेस में, स्टोरेज डिवाइस आर यूज्ड टू स्टोर वर्क डन ऑन द कंप्यूटर। द कंप्यूटर हैज 2 टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस। कंप्यूटर के पास 2 टाइप की स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है आपकी रिमूवेबल स्टोरेज डिवाइसेस। एक होती है रिमूवेबल स्टोरेज डिवाइसेस जो कि आप रिमूव कर सकते हैं। जैसे आता है ना कि आपने सिस्टम बनवाना है, उसमें इतने जीबी की SSD आप अलग से लगवा लो, तो वो अलग से लगवा सकते हो, हटवा भी सकते हो, ठीक है। वो एक तरीके की होती है। और दूसरी होती है इट स्टोर्स इंफॉर्मेशन आउटसाइड द कंप्यूटर, कंप्यूटर के आउटसाइड से जो इन्फॉर्मेशन है वो कलेक्ट कर सकती है। और दूसरे टाइप की जो होती है वो कैसी होती है, इसको आप हटा नहीं सकते हो। देखिए, नॉन रिमूवेबल स्टोरेज डिवाइस जो कि उसके अंदर फिट ही आती है पहले से ही, उसको आप रिमूव नहीं कर सकते हैं। लेकिन सीपीयूज के अंदर क्या आता है, एक ऑप्शन देते हैं कि अगर आपको ज़्यादा स्टोरेज की ज़रूरत है तो आप अलग से भी स्टोरेज डिवाइस इनबिल्ड करवा सकते हो, ठीक है बच्चे। चलिए, इट स्टोर इन्फॉर्मेशन इनसाइड द कंप्यूटर, कंप्यूटर के इनसाइड ये इन्फॉर्मेशन स्टोर करेगा और बाहर निकलने के कोई चांसेस नहीं है। हार्ड डिस्क की बात करें, दिस इज फाउंड इनसाइड द सीपीयू, सीपीयू के अंदर मिलती है। इट स्टोर ऑल द इंफॉर्मेशन इनसाइड द कंप्यूटर, कंप्यूटर के अंदर ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखती हैं। नेक्स्ट आ जाता है रिमूवेबल स्टोरेज डिवाइस, CD एंड DVD। अगर हम रिमूवेबल स्टोरेज डिवाइस की बात करें तो वो CD और DVD भी हो सकती है। जैसे कि पुराने ज़माने में आपने देखा होगा इस तरीके से, वैसे आप लोगों ने कहाँ देखा होगा, आप लोगों का ज़माना तो वो नहीं था, लेकिन हाँ हमारे टाइम पे इस तरीके से अभी भी डलती हैं। अभी भी बहुत सारे लैपटॉप्स ऐसे हैं जिनमें CD ड्राइवर आते हैं। तो इनमें क्या होता है, ये CD हमने लगा दी, DVD हमने लगा दी, तो ये आसानी से आप प्ले कर सकते हो। इसके अंदर सारी चीज़ें आपको डिस्प्ले हो जाती हैं, ठीक है बेटा। तो ये CD है, ये DVD है, राइट। चलिए, अब नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पे। we use DVD ROM drive and CD ROM drive to run CD or DVD respectively. These devices store information outside the computer. ये सारी डिवाइसेस ऐसी होती हैं जो कि कंप्यूटर के आउटसाइड भी इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखती हैं। नेक्स्ट आ जाता है पेन ड्राइव। पेन ड्राइव स्टोरेज इंफॉर्मेशन ऑल्सो, इट कैन स्टोर इंफॉर्मेशन मच मोर देन अ CD। ये CD और आपकी DVD से ज़्यादा इंफॉर्मेशन स्टोर करके रख सकती है एक साथ आपकी क्या पेन
drive. The computer have a special part for pen drive. They are called the USB port. We plug the pen drive into a USB port to use it. आपके CPU में, आपके कंप्यूटर के अंदर बहुत सारे USB पोर्ट्स होते हैं जहाँ पे आप इजीली अपनी पेन ड्राइव लगा सकते हो, जो कि छोटी सी होती है और उसमें डाटा स्टोर कर सकते हो. नेक्स्ट वन इज अ पेन ड्राइव ऑल्सो स्टोर इन्फॉर्मेशन आउटसाइड द CPU. CPU के आउटसाइड भी पेन ड्राइव जो है वो इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकती है. इट कम्स एट डिफरेंट कैपेसिटीज टू स्टोर इन्फॉर्मेशन. इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए डिफरेंट कैपेसिटीज इसकी होती हैं. किसकी? आपकी पेन ड्राइव की. ये GB के अकॉर्डिंग आती है कि 2 GB की, 4 GB की, 6 की, 8 की, इस तरीके से आती है. तो अलग अलग इसकी कैपेसिटी होती है. उसके बाद अदर डिवाइसेस जैसे कि स्कैनर हो गया. स्कैनर का काम क्या होता है? ये सारी चीज़ें आपकी पढ़ लेता है, जो भी आपने इसे फोटोग्राफ वगैरह दिया, और कंप्यूटर में उसकी लैंग्वेज में अगर उसका कोई आंसर चाहिए होता है या उसको कहीं ट्रांसफ़र करना होता है तो वो आसानी से कर देता है. उसके अलावा USB की बात करें तो USB स्टैंड फॉर द अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई. मतलब अगर पावर चली जाए एकदम से तो आपका कंप्यूटर जो है वो बंद नहीं होगा. लगभग 15 से 20 मिनट के लिए आराम से ये आपको पावर सप्लाई दे देगा, जिससे कि आपकी कोई फाइल रप्चर ना हो, आसानी से आप उसको रिस्टोर कर सके. ठीक है. उसके बाद सप्लाई अगर हम बात करें नेक्स्ट यहाँ पे, इट प्रॉपरली द कंप्यूटर फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी फंक्शंस. अगर हम फंक्शंस की बात करें, देयर इज अ बैटरी इन इट विच रिक्वायर मेन सप्लाई टू गेट चार्ज. इट कीप द कंप्यूटर ऑन फॉर सम टाइम इवन आफ्टर द इलेक्ट्रिसिटी गोज ऑफ. वही चीज़ जो मैंने आपको बताई, अगर इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है तो कुछ टाइम के लिए ये आपके कंप्यूटर को ऑन रखता है. ठीक है डियर स्टूडेंट्स. चलिए अब हम एक्सरसाइज सॉल्व कर लेते हैं. एक्सरसाइज में आपकी पहला क्वेश्चन है, कीबोर्ड एंड माउसेज आर. कैसे डिवाइसेस हैं ये? ऑफ कोर्स ये इनपुट डिवाइसेस हैं. ठीक है बच्चे. माउस कैन बी यूज टू क्लोज द फाइल, नेविगेट द वेबसाइट, ओपन द फाइल, ऑल ऑफ दीज. तो ये फाइल को क्लोज करने में भी यूज होता है, ओपन करने में भी यूज होता है, नेविगेट करने में भी यूज होता है वेबसाइट को. तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज. सभी के लिए माउस यूज होता है. उसके बाद मॉनिटर लुक लाइक. मॉनिटर किसकी तरह दिखता है? एक बुक की तरह, एक पेन की तरह, एक बोतल की तरह और टेलीविजन की तरह. तो ऑफकोर्स एक टेलीविजन की तरह. ठीक है जी. चलिए नेक्स्ट चलते हैं नीचे स्क्रॉल करके. एक हमारे MCQs में देखिए, अ स्पीकर गिव्स यू. एक स्पीकर आपको क्या देता है? स्पीकर क्या देता है? साउंड देता है. वीडियो नन ऑफ दीज प्रिंट आउट. तो हमें साउंड आउटपुट देता है एक स्पीकर. जैसे आप घर में भी स्पीकर वगैरह चलाते होंगे, बजाते होंगे गाने वाने, तो उसमें क्या मिलता है आपको? साउंड ही तो मिलता है. ज़रूरी वहाँ पे आपको प्रिंट थोड़े मिल जाता है, कोई साउंड मिलता है ना. ठीक है. उसके बाद आप पेन ड्राइव स्टोर मच मोर इन्फॉर्मेशन देन. किससे ज़्यादा इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकता है पेन ड्राइव? हार्ड डिस्क से ज़्यादा नहीं, CD रोम से ज़्यादा, रैम से ज़्यादा या फ्लॉपी ड्राइव से ज़्यादा? तो ऑफकोर्स CD रोम से ज़्यादा ये स्टोरेज आपकी रख सकता है, डाटा स्टोर कर सकता है. ठीक है. अब आ जाते हैं आपके ट्रू एंड फॉल्स. ठीक है बेटा. चलो ट्रू एंड फॉल्स देख लेते हैं. तो सबसे पहले यहाँ पे आ जाता है, सिस्टम यूनिट इज अनदर नेम ऑफ CPU. CPU का दूसरा नाम क्या है? अगर हम बात करें तो इसको हम ब्रेन भी बोल सकते हैं कंप्यूटर का, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी बोलते हैं. उसके बाद CPU डज नॉट कंटेन द मदरबोर्ड. क्या CPU के अंदर मदरबोर्ड नहीं होता है? देखिए यहाँ पे क्या लिखा, सिस्टम यूनिट इज अनदर नेम ऑफ CPU. CPU का दूसरा नाम सिस्टम यूनिट होता है. तो इसका आंसर है यस. ठीक है. उसके अलावा CPU डज नॉट कंटेन द मदरबोर्ड. क्या CPU के पास मदरबोर्ड नहीं होता है? जब आपने वो डिब्बा खुला हुआ देखा था CPU वाला, मदरबोर्ड उसके अंदर था. जी हाँ बिल्कुल, CPU के अंदर मदरबोर्ड होता है और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है. CPU डज नॉट कंटेन द मदरबोर्ड. तो इसका आंसर होगा नहीं, क्योंकि भाई वो तो रखता है लेकिन उन्होंने नहीं बोला है. उसके बाद नेक्स्ट है, प्रिंटर इज यूज टू प्रोसेस द डाटा. प्रिंटर डाटा को प्रोसेस करने में यूज आता है. इसका आंसर है नहीं, ऐसा नहीं है. प्रिंटर तो प्रिंट आउट निकालने के काम आता है. तो ये भी है आपका गलत स्टेटमेंट. नेक्स्ट आ जाता है, आउटपुट डिवाइसेस आर हार्डवेयर डिवाइसेस. जो आउटपुट डिवाइसेस होती हैं क्या वो हार्डवेयर डिवाइसेस होती हैं? तो इसका आंसर है यस. उसके अलावा हार्ड डिस्क, CD रोम एंड पेन ड्राइव आर स्टोरेज डिवाइसेस. तो इसका आंसर है यस, ये दोनों ही स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं. ठीक है बच्चे. चलिए नीचे चलते हैं स्क्रॉल करके. अब आ जाते हैं आपके फिल इन द ब्लैंक्स. फिल इन द ब्लैंक्स में आपका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, हार्ड डिस्क इज फाउंड इनसाइड. हार्ड डिस्क जो है वो कहाँ पे आपको मिलती है? किसके अंदर मिलती है? ऑफकोर्स CPU के अंदर. ठीक है. उसके अलावा नेक्स्ट है, द प्रिंटर गेट्स दैट फ्रॉम द कंप्यूटर. द प्रिंटर गेट्स
प्रोसीड डाटा फ्रॉम द कंप्यूटर, तो इसका आंसर क्या होगा, प्रोसीड डाटा, क्या होगा, प्रोसीड डाटा, ठीक है, इसमें लिख लीजिएगा आप एक सेकेंड, प्रोसीड डाटा, अरे यार, प्रोसीड डाटा, ठीक है बेटा। चलो, इसके अलावा थर्ड क्वेश्चन इज डैश डिस्प्ले इंफॉर्मेशन ऑन द स्क्रीन, स्क्रीन के ऊपर आपको इंफॉर्मेशन कौन दिखाता है, तो ऑफ कोर्स कौन दिखाता है, मॉनिटर दिखाता है, ठीक है जी, कौन दिखाता है, मॉनिटर। नेक्स्ट आ जाता है आपका क्वेश्चन, डैश आर अल्टरनेट इनपुट डिवाइसेस, तो वो क्या है, माइक, ठीक है, एंड ट्रैक बॉल्स, ठीक है। चलो, आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। अब आ जाते हैं आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, अब इन क्वेश्चंस के आपको आंसर करने हैं, ठीक है। तो इनमें से सबसे पहले तो हम स्क्रॉल करके थोड़ा ऊपर देख लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस इन्होंने यहाँ पे हमें दिए हुए हैं। एक सेकेंड बच्चे वेट कीजिएगा। चलो, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द अल्टरनेटिव इनपुट डिवाइसेस, इनपुट डिवाइसेस में कौन कौन सी अल्टरनेटिव डिवाइसेस होती हैं, तो इसका आंसर आपके लिए होमवर्क है, आप इसके लिए होमवर्क करके लाएंगे। सेकेंड इज हाउ विल यू कनेक्ट आउटपुट डिवाइस टू अ कंप्यूटर, आउटपुट डिवाइसेस को आप कैसे कंप्यूटर से कनेक्ट कर सकते हो, तो आप ब्लूटूथ से कर सकते हो या फिर किसी वायर से कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द टाइप ऑफ द मॉनिटर, मॉनिटर के कितने टाइप होते हैं, तो सबसे पहले तो एक एलईडी टाइप मॉनिटर होता है, ठीक है, और दूसरा जैसे आपके घरों में पुराने ज़माने में टीवी होते हैं उस तरीके का आपका मॉनिटर होता है। नेक्स्ट आ जाता है फोर्थ, नेम द पार्ट ऑफ अ सीपीयू और अ सिस्टम यूनिट, सिस्टम यूनिट का या फिर सीपीयू का दूसरा क्या नाम होता है, तो ये तो ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहलाता है या फिर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिमूवेबल स्टोरेज डिवाइसेस एंड नॉन रिमूवेबल स्टोरेज डिवाइसेस, रिमूवेबल स्टोरेज डिवाइसेस जो होती हैं ये इनपुट स्टोरेज इनके अंदर होता है, और जो मतलब जो रिमूवेबल होती हैं स्टोरेज डिवाइसेस उनके अंदर डाटा जो स्टोर होता है वो आप एज अ आउटपुट डिवाइस भी यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज जो आपकी नॉन रिमूवेबल इनपुट डिवाइसेस होती हैं, स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं, उनका डाटा जो स्टोर होगा वो सिर्फ आपका इनपुट ही होगा, मतलब ऐसा नहीं है कि उसको आप बाहर कहीं भी किसी भी डिवाइस के थ्रू उसका यूज़ कर पा रहे हो, ठीक है, वो आपका स्टोर होगा कहाँ पे, डिवाइस के अंदर ही वो स्टोर होगा, राइट। तो ये दोनों में डिफरेंस होते हैं, ठीक है। सो आई होप बच्चों आपको ईच एंड एवरीथिंग समझ में आ गई होगी। इसी के साथ आज का चैप्टर हमारा फिनिश होता है, और इसी तरीके से कंप्यूटर को एंजॉय करते हुए पढ़ना है। कोई भी डाउट, कोई भी आपका क्वेश्चन है तो आप अपने सब्जेक्ट टीचर को बता सकते हैं, वो हमें इन्फॉर्म कर देंगे, ठीक है डियर बच्चों। चलो मिलेंगे फिर नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, बाय बाय, थैंक यू।